Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, in the previous lecture we will discuss about the introduction to the matrices. Now in today's lecture we will discuss about the types of the matrices. These are all the types of the matrices. Now we will start the row matrix. The row matrix बच्चे ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन रो हो. फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 2 0 8. अब इसमें देखें जो रो है वो कितनी है 1, मतलब ये हमारे पास क्या है रो मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स में सेम एज इट इज़ रो मैट्रिक्स की तरह है कि जिसमें वन कॉलम हो. फॉर एग्जांपल B इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 2 0 8. अब देखें इसमें भी हमारे पास कितनी है सिर्फ और सिर्फ वन कॉलम, तो हमारे पास ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बच्चे ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो. मतलब जो रोज हैं हमारे पास रोज डज नॉट इज इक्वल टू कॉलम्स. फॉर एग्जाम्पल C इज इक्वल टू 2 0 8 and -1 3 and 2. अब देखें इसमें हमारे पास कितनी रोज़ हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3. मतलब ये 2/3 है, तो ये जो रोज़ हैं वो कॉलम्स के इक्वल नहीं है. इसका ऑर्डर मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है 2/3. मतलब जो रोज़ हैं वो कॉलम्स के इक्वल नहीं है. मतलब ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऑपोजिट है. इसमें जो है नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो कॉलम्स के इक्वल होती हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एग्जांपल है D इज़ इक्वल टू 3. अब देखें इसमें जो नंबर ऑफ़ रो हैं वो कितनी है 1 और कॉलम कितना है वो भी 1. मतलब जो नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो कॉलम्स के इक्वल है. मतलब ये मेरे पास क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. बच्चे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हो. जितनी भी इसमें एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए. मतलब ये मेरे पास क्या हो गया नल मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल इसकी कोई और दूसरी एग्जांपल ले लें. E इज़ इक्वल टू 0 0 0 एंड 0. जितनी भी इसके अंदर एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए. मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स. नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स को जो ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है बच्चे उसमें हम करते हैं जो रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें. जो ट्रांसपोज की जो सिंबल है वो स्मॉल t है. मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल F इज़ इक्वल टू 0 and 1. अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है. बच्चे ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए जो मैट्रिक्स का नेम है उसके ऊपर आपने स्मॉल t पुट करना है इज़ इक्वल टू. अब जो ये रो है रो को आपने कॉलम में शिफ्ट कर देना है. ये हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रांसपोज. मतलब अगर रोज़ हैं तो आपने उसको कॉलम में लिख देना है. अगर कॉलम गिवन है अगर इसी को हम शिफ्ट कर दें 0 1 है तो वो एज इट इज़ प्रीवियस की तरह आ जाएगा 0 1. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल G इज़ इक्वल टू 2 3 4 एंड 5. अब मैंने इसका नेगेटिव फाइंड करना है. इस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है. तो नेगेटिव फाइंड करने के लिए इसके साथ हम माइनस का साइन सिंबल पुट कर देंगे और जो भी एंट्रीज़ हैं उनकी हम साइन चेंज कर देंगे. अब यहाँ पे 2 इसका कोई साइन नहीं है. मतलब यहाँ पे जो साइन है वो प्लस का है. मतलब ये क्या बन जाएगा -2. ये भी -3 -4 एंड -5. नेगेटिव बहुत सिंपल है. जो भी सिंबल है अगर वो माइनस में है तो आपने उसको प्लस में चेंज कर देना है. अगर प्लस में है तो माइनस में चेंज कर देना है. नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बच्चे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है किसी भी कोई मैट्रिक्स अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो सेम एज इट इज़ वही हमारे पास मैट्रिक्स वापस आ जाए. फॉर एग्जांपल A इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 2 -1 4 3
4 and 0। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। बच्चे ट्रांसपोज जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास रोज़ हैं, रो के 1 2 3 इसको हमने कॉलम के तौर पर लिख दिया 1 2 3। 2 - 1 4, इसे भी हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। 3 4 0। अब देखिए, ये हमारे पास एग्जांपल मैंने ली थी सेट की, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। अब मैंने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया। जब मैंने ट्रांसपोज फाइंड किया है तो सेम एज इट इज़ मेरे पास वही सेट वापस आ गया। तो मतलब ये मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जब भी आपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो उसका नेगेटिव सेट आपके पास आता है, नेगेटिव सेट। फॉर एग्जांपल क्लास, ये मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको फाइंड करने के लिए मेरे पास ये एग्जांपल है। सबसे पहले मैं इसका क्या लूँगी, ट्रांसपोज। जो आंसर जो आएगा वो इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल होगा। सबसे पहले मैं इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करती हूँ। नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद सबसे पहले नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल इसके साइन चेंज कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 0 एज इट इज़, 2 का -2 में चेंज कर देंगे, 3 को -3 में, -2 को +2 में, 0 एज इट इज़, 1 को किस में चेंज करेंगे, -1 में। कि पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में। अब -3 को किस में चेंज करेंगे, +3, और -1 को +1, और 0 एज इट इज़। अब मैं इस मैट्रिक्स का बी का मैं लूँगी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए हम स्मॉल टी पुट करते हैं, इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, जो रो है उसको मैं कॉलम में चेंज कर दूँगी, 0 2 and 3। नेक्स्ट जो रो है उसको भी कॉलम में चेंज कर दूँगी, -2 0 and 1। नेक्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दिए, -3 -1 and 0। अब देखें, जो मैंने ट्रांसपोज ली है उस मैट्रिक्स का वो किसके इक्वल आया है, सेम टू सेम उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के। बी के तो इक्वल नहीं आया, तो किसके इक्वल आया, जो बी उस मैट्रिक्स का जो मैंने ट्रांसपोज फाइंड की है वो किसके इक्वल है, -b के। सो दिस इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ये वाली साइड जो मेरे पास है यहाँ, इसे हम ये मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या कहेंगे, इसको डायगोनल है। ये वाली जो साइड है ये क्या है, डायगोनल। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सेट है E = 1 4 0 0। अब देखें, जो ये वाली मेरे पास एंट्रीज हैं, ये वाली, ये मेरे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये मेरे पास है डायगोनल एंट्रीज। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0। कि जो ये मेरे पास एंट्रीज़ है डायगोनल मैट्रिक्स की, जो एंट्रीज़ है इसमें कम से कम जो एक एंट्री है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ है वो मस्ट है कि वो ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल, अगेन मैं आपके पास एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, F = 1 2 3, कि ये जो मेरे पास डायगोनल एंट्रीज़ है, बाकी जो भी इसके ऊपर एंट्रीज़ हैं वो क्या होंगी, 0। याद रखें बच्चे, ये डायगोनल मैट्रिक्स है ये मस्ट है कि आपके पास ये स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, कंपलसरी है ये। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। बच्चे, द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स इज, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर द सेम एंड नॉन ज़ीरो। जो ये डायगोनल एंट्री मेरे पास है ये सेम होनी चाहिए। याद रखें, जो उसके डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ना ही वो ज़ीरो और ना ही वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी मेरे पास क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन तब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जब इसकी सारी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो मेरे पास क्या होनी चाहिए, 1, कंपलसरी है वो 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एज = 1 1, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो मेरे पास क्या है, 0। सो
इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि जो स्केलर मैट्रिक्स हैं वो ना ही जो उसके डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ना ही 1 होनी चाहिए और ना ही 0। अगर वो 1 हो गई तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर वो 0 हुई तो वो क्या होगा, नल और 0 मैट्रिक्स। याद रखें, जो डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या होती है, स्केयर मैट्रिक्स। कंपल्सरी है कि वो क्या होनी चाहिए, स्केयर मैट्रिक्स। ओके क्लास, मुझे उम्मीद है कि आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की समझ आ गई होगी। आपने आप खुद बुक पे पेज नंबर 4 से लेकर 9 तक इनकी डेफिनेशन से आपने वो लर्न करनी है और एक्सरसाइज में से आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स लेनी है और आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी टाइप है मैट्रिक्स की। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।